नमस्कार दोस्तों, गीता पथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब सब कुछ हमारे पास होता है, धन, परिवार, मित्र, साधन, तब भी मन खाली क्यों लगता है? क्यों इंसान जीवन भर दौड़ता रहता है, फिर भी संतोष नहीं मिलता? क्यों हम सुख की तलाश में हर जगह भागते हैं, लेकिन स्थायी सुख कहीं नहीं मिलता? जो दिखता है वही सत्य नहीं होता, और जो सत्य है वह अक्सर हमारी आंखों से उजड़ रहता है। इसी का नाम है माया। मनुष्य जन्म से मृत्यु तक जिस जीवन को जीता है, उसमें चारों ओर आकर्षण, भय, अपेक्षाएं और असंख्य मोहजाल बिछे रहते हैं। हमें लगता है कि यही संसार, यही रिश्ते, यही धन, यही सुख दुख ही सब कुछ हैं। लेकिन गीता कहती है कि यह सब एक अस्थायी खेल है, एक ऐसा स्वप्न है जो हमें वास्तविकता से दूर रखता है। माया उसी पर्दे का नाम है जो आत्मा और परमात्मा के बीच आकर खड़ा हो जाता है। हम सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, भोजन करते हैं, इच्छाओं को पूरा करने के लिए दौड़ते रहते हैं। हमें लगता है कि यही जीवन का उद्देश्य है। लेकिन जरा रुककर सोचिए, क्या यह सब कुछ स्थायी है? जो धन हम कमाते हैं वह हमारे साथ जाता है। जो रूप और यौवन हमें मोहते हैं वे सदैव टिकते हैं। जो रिश्ते हमें अपनों के लगते हैं, क्या मृत्यु के पार भी वही साथ निभाते हैं? उत्तर स्पष्ट है, नहीं। और यही नहीं ही माया का रहस्य खोलता है। माया का अर्थ केवल भ्रम नहीं है, बल्कि वह शक्ति है जो हमें अस्थायी वस्तुओं को स्थायी मानने पर विवश करती है। यह वैसा ही है जैसे कोई बच्चा खिलौनों को ही सच्चा संसार समझ ले और उनके खो जाने पर रो पड़े। हम सब वही बच्चा हैं और माया वे खिलौने हैं। गीता कहती है कि भगवान की यह दिव्य शक्ति 3 गुणों से बनी है, सत्व, रज और तम। सत्व हमें ज्ञान देता है, शांति और संतोष की ओर ले जाता है। रज हमें कर्म और इच्छाओं में उलझाता है, और तम हमें आलस्य, अज्ञान और मोह में डुबो देता है। माया इन तीनों का जाल बुनकर हमारी आत्मा को बांध लेती है, ताकि हम स्वयं को केवल शरीर मानकर जीते रहें और परम सत्य को पहचान न पाएं। आपने गौर किया होगा कि जब कोई इंसान धनवान होता है तो उसे लगता है कि उसके पास सब कुछ है। लेकिन समय बदलते ही वही धन उसका साथ नहीं देता। जब रूप सौंदर्य चरम पर होता है तो व्यक्ति सोचता है कि वह सदा आकर्षक रहेगा। लेकिन बुढ़ापा आते ही वही रूप ढल जाता है। यही माया है जो आज मीठा लगता है, कल वही कड़वा बन जाता है। जो आज पास है कल छिन सकता है। अब प्रश्न है कि माया से बाहर कैसे निकला जाए? क्या इसका कोई मार्ग है? क्या यह संभव है कि हम इस भ्रम के जाल को काटकर सत्य का अनुभव करें? गीता इसका उत्तर देती है, हाँ, संभव है। लेकिन इसके लिए आत्मज्ञान और भक्ति ही एकमात्र साधन है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह मेरी माया बड़ी कठिन है, जिसे साधारण मनुष्य पार नहीं कर सकता। परंतु जो मेरी शरण में आता है वही इसे पार कर जाता है। इसका अर्थ है कि माया से मुक्ति अकेले प्रयास से नहीं, बल्कि भगवान की शरण और कृपा से ही संभव है। माया को जीतने का पहला कदम है विवेक। हमें हर वस्तु और परिस्थिति को देखकर यह समझना होगा कि यह अस्थायी है। यदि कोई हमारे साथ अच्छा या बुरा व्यवहार करता है, हमें याद रखना चाहिए कि यह सब समय के साथ बदल जाएगा। इससे हमारे भीतर वैराग्य आएगा। और वैराग्य का अर्थ भागना नहीं, बल्कि यह समझना है कि यह सब क्षणिक है। दूसरा कदम है आत्मा का बोध। जब तक हम स्वयं को केवल शरीर मानते हैं, तब तक माया हमें पकड़कर रखेगी। लेकिन जैसे ही हम यह समझेंगे कि हम शरीर नहीं, बल्कि शाश्वत आत्मा हैं, तब माया की पकड़ ढीली हो जाएगी। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, वह शाश्वत है।
शरीर केवल एक वस्त्र है जो समय समय पर बदलता रहता है। तीसरा कदम है भक्ति। गीता कहती है कि जो मनुष्य अनन्य भाव से भगवान का स्मरण करता है, जो उनके नाम का जप करता है, जो उन्हें अपना सर्वस्व मानता है, वह माया से मुक्त हो जाता है। क्योंकि जब हृदय में भगवान का प्रेम भर जाता है, तब संसार के आकर्षण अपना प्रभाव खो देते हैं। कल्पना कीजिए, एक दीपक अंधेरे कमरे में जलाया जाए तो अंधेरा तुरंत मिट जाता है। उसी प्रकार हृदय में भगवान का नाम, उनका स्मरण, उनका प्रेम जगते ही माया का अंधकार समाप्त हो जाता है। माया हमें सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय के झूले में झुलाती रहती है। लेकिन जो भक्त भगवान पर आश्रित रहता है, उसके लिए यह सब तुच्छ हो जाता है। उसे पता होता है कि असली सुख न तो धन में है, न यश में, न इंद्रियों की तृप्ति में, बल्कि असली सुख आत्मा और परमात्मा के मिलन में है। कभी ध्यान दीजिए, जब हम गहरी भक्ति में होते हैं, जब भगवान का नाम जपते हैं, तो क्षण भर के लिए यह संसार और उसकी चिंताएं हमें भूल जाती हैं। उस समय हम हल्के, स्वतंत्र और आनंदमय हो जाते हैं। यह अनुभव ही सिद्ध करता है कि असली सुख संसार में नहीं, बल्कि भगवान के चरणों में है। लेकिन माया इतनी शक्तिशाली है कि वह हमें बार बार भूलने पर मजबूर कर देती है। आज हमने संकल्प लिया कि भक्ति करेंगे, पर कल फिर संसार के आकर्षण खींच लेते हैं। इसी के लिए साधना आवश्यक है। जैसे कोई माली प्रतिदिन पौधे को सींचता है, तभी वह वृक्ष बनता है, उसी प्रकार प्रतिदिन भगवान का स्मरण, नाम जप, गीता का अध्ययन और सत्संग करना आवश्यक है। माया से निकलना कोई एक दिन का काम नहीं, यह जीवन भर की साधना है। लेकिन एक बार जब हम भगवान की शरण लेते हैं, तो धीरे धीरे माया का प्रभाव कम होने लगता है। जैसे सूर्य की किरणें आते ही अंधेरा धीरे धीरे हट जाता है, वैसे ही भक्ति और ज्ञान से माया का पर्दा हटता है। अब सोचिए, जो व्यक्ति माया के पार हो जाता है, उसका जीवन कैसा होता है। वह संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रहता है। उसे सुख और दुख दोनों समान लगते हैं। उसे न सफलता में अहंकार होता है, न असफलता में निराशा। उसके लिए हर परिस्थिति भगवान की लीला बन जाती है। और यही वास्तविक स्वतंत्रता है। माया हमें बांधती है, लेकिन वही माया भगवान की शक्ति भी है। जब हम इसे भगवान की कृपा मानते हैं, तो यह हमें ऊंचा उठा सकती है। जैसे माता अपने बच्चे को कभी डांटती है, कभी प्यार करती है, वैसे ही भगवान माया के माध्यम से हमें शिक्षा देते हैं। जब हम उनसे जुड़ जाते हैं, तो यह माया हमें और मजबूत बना देती है। माया के बंधन से निकलना चाहते हो तो अपने जीवन का केंद्र भगवान को बना लो, बाकी सब अपने आप पीछे छूट जाएगा। यह संसार एक क्षणभंगुर नाटक है, जिसमें हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है। पर्दा गिरते ही सब समाप्त हो जाता है। केवल आत्मा शाश्वत है और केवल भगवान शाश्वत हैं। माया से मुक्ति का मार्ग यही है कि हम अस्थाई को अस्थाई समझें और शाश्वत को पकड़ लें। अगर आपको यह ज्ञानपूर्ण यात्रा पसंद आई हो और इसने आपके जीवन में माया का रहस्य समझने में थोड़ी भी मदद की हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका हर एक सपोर्ट हमें और भी प्रेरित करता है कि हम गीता के दिव्य संदेश आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।